Social science. So this worksheet is related to conservation of non-renewable resources. In the last worksheet we studied about the renewable and non-renewable resources, and so in this we will study about how to conserve the non-renewable resources. So non-renewable resources are those resources which are limited reserves, and once these reserves are exhausted it may take thousands of years to regenerate. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि हमने अपनी लास्ट वर्कशीट्स में पढ़ा था कि वो सोर्सेज हैं जो कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में हैं, बहुत लिमिटेड हैं, और जो अगर ख़त्म हो गए तो उनको थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाएंगे दोबारा बनने में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स, ऑल दीज आर non-renewable resources. Each person can contribute to the conservation of resources by reducing consumption, recycling and reuse. तो हमें अगर 3 R's हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ रिसाइकिल, रीयूज़ एंड रिड्यूस, अगर हम 3 R's फॉलो करेंगे तो हम इनको ख़त्म होने से बचा सकते हैं, और हर पर्सन को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो organisms are interconnected so each one plays an important role in this. Remember that we have to use the resources wisely, judiciously and find other options in their place so that our future generation can also use them. हमें ये जो resources हैं हमें बहुत ही wisely यूज़ करने हैं, बहुत ही ध्यान से यूज़ करने हैं और बहुत ही कंजूसी से यूज़ करने हैं, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी इनका इस्तेमाल कर सकें, और हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं कि हम इनकी जगह कुछ और यूज़ कर सकें. चलिए अब हम करते हैं एक्टिविटी. तो एक्टिविटीज़ में इन द फॉलोइंग टेबल राइट द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हमें ये बताना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट इज़ पेट्रोल. पेट्रोल आपको पता है इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स. आयरन जो है मेकिंग रॉड्स, और बहुत सारा जो हमारे फर्नीचर है उसमें भी यूज़ होता है. इन मेकिंग हाउसेस बनाने में यूज़ होता है आयरन, उसके सरिये बने होते हैं. देन मेकिंग बिल्डिंग्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. और कोल हम जो है पावर जनरेशन में, जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं वहाँ पर कोल पावर जनरेशन में यूज़ होता है. पुराने टाइम में जो ट्रेन्स हैं वो भी कोल से चलती थी, कोल से ही जो रोड्स बनती हैं, ठीक है. तो ये सब आप यहाँ पे इनके यूजेस लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. पेट्रोल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट, कि जब भी रेड लाइट पर हम अपना व्हीकल रोकें तो हम अपने जो व्हीकल है उसको बंद कर लें. या फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं यूजिंग साइकिल्स फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, कि अगर हमें आसपास कहीं जाना है तो हम बाय वॉक वहाँ जाएं या फिर हम साइकिल का यूज़ करें. तो एलपीजी हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. बाय यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग. अगर हम प्रेशर कुकर को यूज़ करते हैं तो उसमें खाना जल्दी बनता है, जिससे हमारी जो गैस है वो कंजर्व होती है, एलपीजी. और हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम जो फूड है, ठीक है, उसको पहले ही सारा जो खाना बनाने का मटेरियल है उसको रेडी करके रखें तो भी हम, और फिर जल्दी से खाना जल्दी बनेगा तो भी हमारी जो एलपीजी है वो कंजर्व होगी. नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम कैन्स एंड फॉइल्स शुड बी रिसाइकिल्ड. हम जो एल्यूमिनियम है कि जो कैन्स आते हैं और जो फॉइल होता है उसको रिसाइकलिंग करें तो हम इनको कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट द 4 R's टू कंजर्व रिसोर्सेज. अकॉर्डिंगली वन कैन रिड्यूस, रीयूज़, रिप्लेस एंड रिसाइकिल. तो हम 4 R भी हम अपना सकते हैं, जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल तो है, और साथ में इसमें क्या आ जाता है जो ऐड हो गया है वो है रिप्लेस, कि किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर देना, उसकी जगह कुछ और यूज़ करना. जैसे इन द फॉलोइंग टेबल राइट द नेम ऑफ द वे टू कंजर्व द रिसोर्सेज आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज. इन तीनों वेज में से कौन सा वे यूज़ हो रहा है. जैसे क्लॉथ बैग्स की जगह अगर हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं तो हम कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं. वी आर रिप्लेसिंग द थिंग, हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी, रिप्लेस मीन्स किसी की जगह पे दूसरे का आ जाना. तो क्लॉथ बैग्स अगर हम यूज़ करें प्लास्टिक बैग की जगह तो वो कौन सा मेथड होगा, रिप्लेस का. यूज़ ऑफ ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग समथिंग न्यू बाय मेल्टिंग. अगर ओल्ड आयरन से हम कुछ नई चीज़ बना सके तो वो क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग. यूजिंग ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल्स. अगर बर्तनों की जगह हम ड्राइड लीव्स यूज़ करें तो वो हो जाएगा रिप्लेस.
तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, और यहाँ पर आप क्वेश्चन दिया है, इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैपन एंड हाउ विल यू मैनेज इफ़ यू नो सडनली दैट ऑल द पेट्रोलियम ऑन द अर्थ विल एग्जॉस्ट नेक्स्ट वीक। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि नेक्स्ट वीक पेट्रोलियम ख़त्म होने वाला है, तो आप क्या क्या करेंगे और क्या जो है वो होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, व्हीकल्स वुड नॉट वर्क, ठीक है, वो काम नहीं करेंगे। और सेकंड, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री विल शट डाउन, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसी पे काम कर रही हैं, राइट। देन बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे, और आप वी कैन नॉट गो टू आवर वर्क प्लेस, हम अपने काम करने की जगह पर नहीं जा पाएंगे, टू आवर वर्क प्लेस। तो आप फिर क्या करेंगे, तो या तो आप साइकिल का यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ साइकिल, या फिर आप वहाँ पर कैसे जाएंगे, बाय वॉक, ठीक है। तो ये दो मेथड्स ही आप यूज़ कर पाएंगे, आप मैनेज कर पाएंगे ऐसे ही। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स इन योर हाउस, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द मेटल्स आर रिमूव्ड। कि आपके घर में मेटल की बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेटल्स क्या हैं, मेटल्स है जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब मेटल्स हैं। स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, दीज ऑल आर मेटल्स। और जितनी भी आपकी ज्वेलरी है, जो कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स। तो आपके घर में इनकी बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अलमीरा, डोर्स, आपके बर्तन, यूटेंसिल्स, चिमनीज़। फिर आप यहाँ पे ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, इज़ ऑल्सो मेड ऑफ मेटल। उसके बाद आपका जो टीवी का सर्किट है वो सब मेटल का बना है। जितनी भी घर में वायर्स हैं, they are all made up of metals because metals are good conductor of heat and electricity. Then the other part is, what will happen if all the metals are removed from the earth। अगर सारे metals अर्थ से रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, then there will be, फर्स्ट इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी है जब मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट, हमारे जो जितने सारा हम घर पे सामान यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी नहीं होंगे, नो मोबाइल फ़ोन्स, नो यूटेंसिल्स, नो फर्नीचर, नो चिमनीज, टीवीज़, नथिंग को, तो हमारा जितना भी सामान है वो नहीं होगा, एंड द लाइफ विल बी स्टैंड स्टिल, हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज येट वी नीड टू कंजर्व द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय थिंक एंड राइट। हालांकि हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, पर फिर भी हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड hence they should be utilized, reused and recycled so that they are not completely depleted. These resources are limited and should be used sparingly because ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी लिमिटेड इन अमाउंट, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और लिमिटेड है अमाउंट में। फर्स्ट तो यही है, इसलिए हमें इनको बचाना है। सेकंड, दे आर वेरी यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और इनको हम किसी और चीज़ से अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाए हैं, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। इसको हम अभी भी रिप्लेस करना मुश्किल है। हमारे पास अभी भी ऐसे सोर्सेज नहीं हैं जिनको हम इनकी जगह यूज़ कर सकें। तो ये थी हमारी आज की सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।